देश में इन दिनों मंदिरों के जीर्णोद्धार का दौर चल रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार स्पेशली इन मंदिरों के विकास पर लगातार काम कर रही है। दरअसल 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी और तब से वो मंदिरों के विकास में लगी हुई है। देश के कई बड़े मंदिर इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इनमें कुछ तो पूरे हो गए हैं, जबकि कुछ के प्रोजेक्ट का कार्य जारी है। ये तैयार मंदिर देश के लिए बड़ी धरोहरों में शामिल हो गए हैं। अब तो यहाँ रोज हजारों लाखों लोग पहुँच रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको देश के ऐसे 5 बड़े और प्रमुख मंदिरों के बारे में बताएंगे जिन्हें मोदी सरकार ने कायाकल्प कर दिया, और इन मंदिरों को अपने जीवन में लोगों को एक बार जरूर देखना चाहिए। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है उज्जैन का श्री महाकाल लोक मंदिर। इस मंदिर का काफी भव्य ढंग से कायाकल्प हुआ है। 11 अक्टूबर 2022 को इस मंदिर का रेनोवेशन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण के समय काफी देर तक समय भी दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये देश विदेश से बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के विस्तार के लिए भव्य कॉरिडोर बनाया गया है। इस कॉरिडोर का नाम श्री महाकाल लोक नाम दिया गया है। इस कॉरिडोर के लिए 2 भव्य प्रवेश द्वार नंदी द्वार और पिनाकी द्वार थोड़ी दूर पर स्थित है, और ये द्वार कॉरिडोर के शुरुआती बिंदु के पास बनाए गए हैं। ये कॉरिडोर प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाता है। इतना ही नहीं, रास्ते भर मनमोहक दृश्य बनाए गए हैं ताकि वहां जाने वाले श्रद्धालु इसका आनंद ले सके। 900 मीटर से अधिक लंबा महालोक काल कॉरिडोर पुरानी रुद्र सागर झील के चारों ओर फैला हुआ है। कॉरिडोर के लिए ही रुद्र सागर झील को पुनर्जीवित किया गया। महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना पर 85 करोड़ से अधिक की लागत आई है। इसका विस्तार काफी हद तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह है। कॉरिडोर में भगवान शिव और शक्ति देवी की लगभग 200 मूर्तियां और भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है केदारनाथ मंदिर। इस मंदिर का तो बिल्कुल ही नए सिरे से कायाकल्प किया गया है, यानी इस मंदिर का रेनोवेशन भी मोदी सरकार में हुआ है। दरअसल रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ मंदिर 2013 में उस समय तबाह हो गया जब उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई थी। तब सैकड़ों लोग इसमें काल कबलित हो गए थे। तब मोदी सरकार ने लगभग 500 करोड़ की लागत से केदारनाथ धाम क्षेत्र का पुनर्निर्माण कराया। 2017 में खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ही केदारनाथ मंदिर में प्रमुख पुनर्निर्माण परियोजनाओं की नींव रखी थी। इसमें भक्तों के लिए सुविधाएं, मंदाकिनी और सरस्वती नदियों पर दीवारों और घाटों के निर्माण शामिल थे। बता दें कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में अवस्थित है, और ये मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयं शंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, लेकिन 2013 की तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। हालांकि अब नए सिरे से इस मंदिर का रेनोवेशन हो गया है और एक बार फिर से लोग यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन को आने लगे। केदारनाथ मंदिर के रेनोवेशन के साथ ही चारों धाम प्रोजेक्ट का यह सरकार काम कर रही है। इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ने के लिए 4 धाम परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत 900 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया जाएगा। इससे श्रद्धालु हर मौसम में चारों धाम की यात्रा बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे। देश के बड़े प्रमुख मंदिरों में रेनोवेशन की लिस्ट में 3रे नंबर पर सोमनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स है। गुजरात में अवस्थित सोमनाथ मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। इतिहास के पन्नों में कभी सोने से दमकते इस ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर को कई विदेशी लोगों के जरिए लूटा गया। कभी से मोहम्मद गजनबी ने लूटा, तो कभी से अलाउद्दीन खिलजी जैसे तानाशाह ने बर्बाद कर दिया। कहा जाता है कि सोमनाथ महादेव के इस मंदिर को इतिहास के मुताबिक 17 बार लूटा गया था, लेकिन कहा जाता है ना कि कुछ बात हम में है कि मिटती ही नहीं हस्ती हमारी। ऐसा ही सोमनाथ मंदिर के साथ हुआ। आज जो हम नागर शैली में बने इस मंदिर को देख रहे हैं, ये 1948 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। आज जो हम नागर शैली में बने इस मंदिर को देख रहे हैं, ये 1948 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था, जिसे 1 दिसंबर 1955 को देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्र को समर्पित किया था। वहीं 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर को और अधिक भव्य रूप दिया। इससे जुड़े 3 प्रोजेक्ट को शुरू किया। दरअसल नरेंद्र मोदी जब 2014 में पीएम बने तो वे कुछ दिन के बाद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी बने। इसके बाद इस मंदिर में रेनोवेशन में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। इस मंदिर को लगातार चमकाया जा रहा है, इसे सोने से जगमगाया जा रहा है।
मंदिर के ऊपर बने 1457 कलश के सोने से मढ़ने का काम लगातार चल रहा है। अब तक सोमनाथ मंदिर के ऊपर बने लगभग 800 कलश को सोने से मढ़ा जा चुका है। इतना ही नहीं, 1000 साल पहले जिस तरह यह मंदिर था उसी स्वरूप में इसे फिर से लाया जा रहा है। इसके साथ ही समुद्र दर्शन पथ बनाया जा रहा है जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा और 27 फीट चौड़ा है। लोग यहाँ से समुद्र और सोमनाथ मंदिर की भव्यता की एक झलक देख सकते हैं। देश के बड़े प्रमुख मंदिरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर है। यूपी के प्रमुख मंदिरों में शामिल है काशी विश्वनाथ मंदिर और इस मंदिर को भी सरकार ने एक नया और भव्य रूप दिया है। इसका अब तो कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है जिसकी आभा भी पूरे विश्व में फैल चुकी है। आलम यह है कि 2022 के सावन माह में लाखों भक्त ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और उन पर जलाभिषेक किया। बता दें कि शिव की नगरी यानी बनारस शहर त्रिशूल पर बसी हुई है और इस नगरी में एक तरफ मां गंगा पापों को धोती है तो दूसरी ओर बाबा विश्वनाथ तारक मंत्र देकर मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की 4 दीवारी की चारों दिशाओं में द्वार है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशा के द्वार तो वास्तुशास्त्र के अनुसार है, वहीं पूर्व दिशा स्थित द्वार पूर्व अग्नेय कोण की ओर बना हुआ है जो वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं है। मंदिर के कॉरिडोर बनने के बाद ललित घाट के लोग स्नान करके गलियारे से होते हुए मंदिर चौक की ओर आसानी से आ जाते हैं। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी के तट से जोड़ने का विचार 8 मार्च 2019 को बना था। पहले चरण में 339 करोड़ रुपए की लागत से कुल 23 इमारतों का जीर्णोद्धार किया गया। कॉरिडोर बनने के बाद तो लोगों का अब यहाँ तांता लगा रहता है। अब पहले नंबर पर बात करते हैं अयोध्या में बने श्री राम मंदिर की। इसमें अब भी काम जारी है, लेकिन ये मंदिर वर्षों से बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा में रहते हुए भी कोर्ट कचहरी के चक्कर से जूझता रहा, लेकिन इसका फाइनल रूप मोदी सरकार में ही जाकर पूरा हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर और उसके परिसर के निर्माण की कुल लागत लगभग 1800 करोड़ रुपए है। इस मंदिर में 3 कंस्ट्रक्शन शामिल है। इसमें गर्भगृह और भूतल पर 5 मंडप का निर्माण चल रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की माने तो मंदिर का लगभग 40% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राम मंदिर के भूतल पर 166, प्रथम तल पर 144 और दूसरी मंजिल पर 82 स्तंभ लगाए जाएंगे। गर्भगृह के तल से मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा। इसकी भव्यता देखते ही बन रही है और अब ये मंदिर पूरा हो जाएगा तो फिर इसकी भव्यता और अधिक निखर जाएगी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बना ये मंदिर भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अनूठा होगा। बता दें कि राम मंदिर के भूतल का संपर्क निर्माण 2023 के अंत तक पूरे किए जाने का और 2024 की मकर संक्रांति के दिन राम लला को नव निर्मित मंदिर के भव्य गर्भगृह में स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।